Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here with a new topic that is regions ऑफ द रूट। लास्ट वीडियो में हमने टैप रूट सिस्टम के बारे में, फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में और एडवेंटिटिस रूट सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज रीजन। कौन कौन से होते हैं रूट सिस्टम। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजन दैट आर प्रेजेंट इन रूट सिस्टम। फर्स्ट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेकेंड इज रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड थर्ड इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रूट कैप एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो रूट कैप is a protective layer of cells at the tip of the plant root and protect the delicate root tip मेरिस्टेम। जितनी भी रूट टिप मेरिस्टेम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप का होना बहुत ज़रूरी है। जो रूट जो है वो कवर्ड होती है अपेक्स व थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इसी स्ट्रक्चर को थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है और इसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। जितने भी सेल्स हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं और सेल्स की डिवीज़न होना स्टार्ट होती है और जितने भी ग्रोथ करते हैं सेल्स वो यही इसी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होते हैं। और जितने भी सेल्स हैं वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उन्हीं को हम मेरिस्टेम बोला जाता है। सो इसीलिए इसी को रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एरिया बोला जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड पार्ट में, दैट इज रूट ऑफ इलोंगेशन। सो इसी के साथ अगर हम देखें कि इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट एज इट मे इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये थ्रू द सॉइल ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो जितना भी रूट कैप से ऊपर जो एरिया है दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एरिया, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुकी। इसके बाद आता है द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल एंड थिन वॉल एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला एरिया होता है उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म, अब आपको प्रोटोप्लाज्म टर्म के बारे में पता है, दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है उस टर्म को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो ग्रो करने के लिए रेडी होते हैं। दे डिवाइड रिपीटेडली एंड द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। और जो इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद जो सेल्स हैं वो जब इलोंगेट करने लगते हैं वो सेल्स कौन सी ग्रोथ में आते हैं, दैट इज in the region of elongation, are responsible for growth for the root in the length. This region is called the zone of elongation. इस region में जितने भी cells हैं वो elongate करेंगे और growth करेंगे। So इस area को इसीलिए region of elongation area भी बोला जाता है। इसी के साथ जो cells हैं elongation zone में वो gradually differentiate भी करते हैं और mature भी करते हैं। जब आप elongation area में आ जाते हैं वहाँ पे cells जो हैं वो differentiate करने लग जाएंगे और मेच्योर करने लग जाएंगे और वो जब फुल्ली मेच्योर हो जाएंगे देन वो कौन से एरिया में पहुंच जाएंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। इसीलिए हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, कौन से सेल्स, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स कौन से होते हैं, जो इसके आउटसाइड लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर पे प्रेजेंट सेल्स आर नोन एज एपिडर्मल सेल्स। सो ये जो आउटर लेयर पे सेल्स जो प्रेजेंट है दे आर वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्यों? रूट हेयर्स का प्रेजेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो इसी के साथ रूट कैप से होते हुए भी जितना वाटर और सॉइल और मिनरल जो है वो कहाँ, रूट हेयर भी कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थ्री parts, that is region of meristematic activity, region of elongation and region of maturation. meristematic activity में आपको पता है cells जो हैं वो undifferentiated state में होते हैं। elongation के टाइप कुछ सेल्स जो इलोंगेट करते हैं और डिफ्रेंशिएट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। आफ्टर दैट जब सेल मेच्योर हो जाते हैं तो वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में चले जाते हैं और वहाँ पर रूट हेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।